उत्तर प्रदेश की सियासत में 27 का रण सजने लगा है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ विकास या कानून व्यवस्था की नहीं है। इस बार मुकाबला सनातनी साख का है। कल तक एमवाई समीकरण की बात करने वाले अखिलेश यादव अब गौ माता और शंकराचार्य की शरण में हैं। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आशीर्वाद से अखिलेश की नैया पार लगेगी या फिर योगी के सनातनी ब्रह्मास्त्र के आगे गठबंधन ध्वस्त हो जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष के षड्यंत्र पर सीएम योगी का प्रहार। शंकराचार्य से अखिलेश की नैया होगी पार। योगी बनाम अखिलेश नई सियासी क्लेश। अविमुक्तेश्वरानंद दे रहे हैं सियासी संदेश। लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अचानक सनातनी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मौका था शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के गौ प्रतिष्ठा अभियान का, जिस समाजवादी पार्टी पर कभी तुष्टिकरण के आरोप लगते थे, आज उसी दल के नेता शंकराचार्य के चरणों में शीश नवा रहे हैं। अखिलेश का यह सनातनी प्रेम महज श्रद्धा है या 2027 के महासमर से पहले बिछाई गई कोई राजनीतिक बिसात? ज्यादा भीड़ कहाँ है? तो ये शराब की दुकान है कि यहाँ भीड़ हो जाए? यहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती तो इसका मतलब था शराब की दुकान। ये कम भीड़ है, इसी से पता चल रहा है कि ये शुद्ध गाय के दूध की दुकान है। पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया, और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नकली संतों का अंत। और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। सामने है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की है। बीजेपी का दावा है कि शंकराचार्य का जन जागरण अभियान फ्लॉप हो चुका है। विपक्ष इसे योगी की छवि खराब करने की साजिश बता रहा है। तो दूसरी तरफ योगी का किला इतना मजबूत है कि वहां सेंध लगाना नामुमकिन सा दिखता है। सवाल यह है कि क्या गैया के नाम पर अखिलेश योगी के वोट बैंक में दरार डाल पाएंगे? शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। प्रयागराज की धरती अब इस असली बनाम नकली सनातनी की लड़ाई का केंद्र बन गई है। एक तरफ योगी का ब्रह्मास्त्र है तो दूसरी तरफ अखिलेश और शंकराचार्य की जुगलबंदी। चर्चा आम है कि क्या शंकराचार्य का यह प्लान समाजवादी पार्टी की खाट खड़ी करेगा या फिर 2027 में योगी की जीत के हैट्रिक के रथ को रोकेगा। माचिस तो जल चुकी है, अब देखना यह है कि यह आग किसकी सियासी नैया को जलाती है और किसकी नैया को किनारे लगाती है। सियासत के इस समर में दांव बड़े हैं। अखिलेश यादव की सनातनी राह उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाएगी या ये महज एक प्रयोग बनकर रह जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक गौ और नैया की चर्चा जोरों पर है।
लखनऊ से विक्रम सिंह राठौड़, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।